अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज जो बच्चों हम करेंगे रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10.6 है। 10.6 न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या गिवन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, आपके पास फोकल लेंथ दी हुई है, दैट इज़ 1.0 सेंटीमीटर एंड 3.0 सेंटीमीटर। तो मतलब दो लेंस हैं आपके पास, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, एक आई पीस लेंस होगा। तो इसीलिए दो फोकल लेंथ दी हुई हैं। तो दूसरी लेंथ है दैट इज़ 3.0 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस 1.2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज़ पी, वो है आपके पास 1.2 सेंटीमीटर from the object lens. If a virtual image is from 25 centimeter from an eye, 25 सेंटीमीटर एन आई, क्यू गिवन है, पर ये क्यू कौन सा है अभी आपको मैं बताती हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर याद हो आपको कि जो ये ऑब्जेक्ट था, इसका जो इमेज बनता था, वही इमेज जो है वो क्या एक्ट कर रहा था, दूसरी माइक्रोस्कोप के लिए, दूसरे लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो हमने इसका जो डिस्टेंस लिया था, ये हम कहते थे ये p है। अब ये जो था वो क्या बन गया था इसके लिए, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो हम इसको कहते थे कि ये p नॉट है, और या ये हमारे पास कहलाता था, ये आपके पास q था, और ये आपके पास था, ये फिर आ जाता है PE, और आगे बाद में फिर वो जो था यहाँ पे आपको एक इमेज बनता मिला था, तो हमने उसको डिस्टेंस Q का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आई पीस का जो होगा आपके पास डिस्टेंस है। आगे देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ द लेंस। लेंस की सेपरेशन आपने फाइंड करनी है। लेंथ मतलब अगर आपको याद हो, ये जो ली थी हम दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस वो L है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें L आ जाएगा। उसके बाद आपने फाइंड करनी है मैग्नीफिकेशन M। स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन। अच्छा, सबसे पहले हम ये जो है फाइंड करेंगे Q0। उसके लिए हम लेंस फार्मूला लगाएंगे, दैट इज़ 1/f। अब ये इक्वल होगा 1/p प्लस 1/q। वर्चुअल इमेज है तो माइनस साइन होगा वर्चुअल के लिए, q इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक हो गया। यहाँ जो इमेज बनेगा फर्स्ट वाला, यहाँ हमारे पास ये जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, सॉरी ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट में जब इसका लेंगे तब हमारे पास नेगेटिव होगा। हमने फाइंड करनी है Q0। तो यहाँ जो हम फोकल लेंथ यूज़ करेंगे वो होगी F0, ऐसी बात है। तो हमने 1/Q0 फाइंड करना है। 1/Q0 को सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/P माइनस 1/F0। ठीक हो गया। ये इधर ही है और ये हम इधर ले आए हैं, तो ये नेगेटिव में हो गया है, और इसको लिख देते हैं 1/F0 माइनस 1/P। पुट करते हैं वैल्यूज़, तो आपके पास 1/F0 की वैल्यू है 1.0, और इसके बाद 1/P की वैल्यू है 1.2। सॉल्व करने के बाद आपके पास एलसीएम में 1.2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1.2 माइनस 1, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.2 डिवाइड बाय 1.2, और ये आ जाएगा 1/6। तो 1/Q0 इज इक्वल्स टू 1/6, जो हम लिख सकते हैं Q0 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। Q0 आ गया आपके पास। अब हमने फाइंड करना है, PE भी नहीं है तो PE फाइंड करेंगे। PE के लिए फिर से हम फाइल लगाएंगे लेंस फार्मूला। अब यहाँ लेंस फार्मूला में हम आई पीस के लिए लगाएंगे, तो आई पीस के लिए होगा 1/FE इज इक्वल्स टू 1/PE माइनस 1/Q0।
QE सॉरी, नेगेटिव साइन वर्चुअल इमेज के लिए लगाया क्योंकि यहाँ जो इमेज इसके बाद बनेगा, इसके बाद जो यहाँ इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा क्योंकि हमने बैकवर्ड लाइन जो है ड्रॉ की हुई थी। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमने फाइंड करना है PE। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने बेसिकली ये चीज़ फाइंड करनी है L, तो L फाइंड होगा Q0 प्लस PE से। तो Q0 निकाल लिया हमने, अब हम PE निकालेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/FE प्लस 1/QE इज इक्वल्स टू 1/PE। 1/FE आपके पास है दैट इज़ 3.0 प्लस 1/QE हमने हमारे पास गिवन है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 PE। सॉल्व करने के बाद आपके पास 1/PE आएगा 28/75। तो ऑपोजिट कर देते हैं, PE आ जाएगा 75/28, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। ये चीज़ आ गई। अब इससे हम L फाइंड कर सकते हैं। L इक्वल है हमारे किसके, Q0 प्लस PE के। ठीक है, ये होल डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो है आपके पास Q0 और ये जो बाकी है PE। अगर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो वहीं हम ऐड करने लगे हैं। Q0 की वैल्यू आपके गिवन है 6 और P की वैल्यू है 2.7, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है मैग्नीफिकेशन। इसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन आपके पास आई थी M इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई P1 प्लस D डिवाइड बाई FE। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। Q की वैल्यू आपके पास गिवन है, अच्छा ये Q0 है, D हम QE की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। Q0 की आपके वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर और P0 की वैल्यू है 1.21 प्लस D की वैल्यू QE की पुट करेंगे हम इसकी जगह, वो है आपके पास 25 और 3.0। कैलकुलेट करें 6 1.2, ये आपके पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 3, तो 46.66 आपके पास आ जाएगा आंसर। इसको आप 47 भी पुट कर सकते हैं। ये है मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखें 9.7। सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ दी हुई है 589 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 589 क्रॉस 10 की पावर -9 m. To view an object under a microscope if the aperture of an objective is 0.90, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव हम D से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 0.90 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फाइंड द लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन आपने अल्फ़ा मिन पढ़ा होगा, ये इसको बोलते हैं लिमिटिंग रेजोल्यूशन। एंगल ऑफ रेजोल्यूशन आपने अल्फ़ा मिन फाइंड करना है, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सेंटी की जगह आप 10 की पावर -2 लिख देंगे इनटू मीटर। अल्फ़ा मिन फाइंड करेंगे। उसके बाद उसने पूछा है यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर दिस माइक्रोस्कोप। आप कहते हैं विजिबल लाइट की कोई भी अगर वेवलेंथ लें तो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, तो अल्फ़ा मिन इसको हम कह देते हैं प्राइम। ये फाइंड करेंगे फॉर विजिबल लाइट की किसी भी वेवलेंथ के लिए आपके पास लिमिटिंग रेजोल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था लैम्डा, अल्फ़ा मिन इक्वल होता है हमारे 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी के। वैल्यूज़ आपको सारी दी हुई हैं। लैम्डा मिन इक्वल है 1.22
पुट करें, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 589 क्रॉस 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू आपको गिवन है 589 क्रॉस 10 की पावर -9। कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आपके पास 8.0 क्रॉस 10 की पावर -5 रेडियन। अब वो उसने पूछा था कि मैक्सिमम लिमिट बतानी है कि रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। मैक्सिमम लिमिट के लिए हम जो वेवलेंथ यूज़ करेंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है दैट इज़ वायलेट कलर की, वो है 400 नैनोमीटर फॉर वायलेट कलर। इस वेवलेंथ को यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा मिन दैट इज़ प्राइम, और 1.22 क्रॉस 10 की पावर 400 क्रॉस 10 की पावर -9, 0.9 क्रॉस 10 की पावर -2। तो सॉरी, यहाँ मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी है, ये डी की वैल्यू पुट करनी है 0.9 क्रॉस 10 की पावर -2, यहाँ गलत लिख दिया। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आएगा 1.22 क्रॉस 10 6.54 क्रॉस 10 की पावर -9 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 5.4 क्रॉस 10 की पावर -5। इसका यूनिट आपके पास रेडियन है। ये आपके पास मैक्सिमम जो है आगे लिमिटिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8। क्या गिवन है? एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन दी हुई है आपको 5, कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज 24 सेंटीमीटर अपार्ट। लेंथ दी हुई है आपको, वो कितने 24 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको फाइंड करना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। आपको F0 भी फाइंड करना है, FE भी फाइंड करना है। अच्छा, लेंथ आपके पास इक्वल होता है F0 प्लस FE के। L आपको दी हुई है 24, F0 प्लस FE, इससे कुछ नहीं हो सकता। अब मैग्निफिकेशन आपके पास होती है F0 डिवाइड बाई FE। मैग्निफिकेशन है आपके पास 5 F0 FE। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट से हम F0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F0 इक्वल है 5 FE के, पुट इन 1 में पुट करते हैं तो 24 इज इक्वल्स टू F0 की जगह हम लिख देते हैं F5 FE प्लस FE दैट इज इक्वल्स टू 6 FE। 24 डिवाइड 6 इज इक्वल्स टू FE 4 आपके पास आ जाएगी FE सेंटीमीटर में। FE आ गई। अब आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है 24 इज इक्वल्स टू, इसमें भी हम पुट कर सकते हैं। सिंपली ये वाली है, इसमें पुट कर देते हैं F0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5, FE की वैल्यू 4, तो F0 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। A glass light pipe in air will totally internally reflect कर जाएगी a light ray if the angle of incident is at least 39 डिग्री सेल्सियस है। आपके पास 9 वाला न्यूमेरिकल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपके पास आया है थीटा दैट इज 39। व्हाट इज द मिनिमम एंगल? मिनिमम एंगल फाइंड करना है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ पाइप इज इन वाटर। ये है ग्लास के लिए और ये है वाटर के लिए, तो ये थीटा जी कह देते हैं, थीटा डब्ल्यू कह देते हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए अगर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई भी किया तो N1 साइन थीटा जी इज इक्वल्स टू N2 साइन थीटा डब्ल्यू। इसके लिए देखें हमें N की ज़रूरत पड़ेगी, N फाइंड करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर उसने दे दिया है, मीन ये जो N2 है, N2 गिवन है 1.33।
n1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल वाला हम अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है, हमारे पास साइन 90 डिग्री होता है, तो n इज इक्वल्स टू 90, साइन 90 मतलब 1 के इक्वल होता है, तो 1 डिवाइड साइन ऑफ थीटा c। यहाँ c नहीं, ये ग्लास के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो g लिख देते हैं। तो 1/, साइन थीटा दैट इज़ 39 डिग्री, तो आपके पास n इक्वल आ जाएगा 1/, 0.629 दैट इज इक्वल टू 1.59। n आ गया, ये n1 है, पुट करते हैं। n1 साइन ऑफ थीटा g इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ थीटा w। n1 अभी हमने फाइंड किया, दैट इज़ 1.59, साइन थीटा जी आपको गिवन है 39 डिग्री, n2 गिवन था दैट इज़ 1.33, और साइन थीटा w ये फाइंड करना है। अच्छा, वो मिनिमम एंगल हमने ये फाइंड करना है, n1 साइन थीटा जी ये फाइंड करेंगे, और n2 साइन, इस पॉइंट पे हमारे पास ये थीटा w क्रिटिकल एंगल की तरह काम करेगा, और क्रिटिकल एंगल वो होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। तो n1 आपको 1.59 गिवन है, साइन थीटा ये वो मिनिमम एंगल हम कह देते हैं, वो मिनिमम एंगल जो होगा वो फाइंड करेंगे हम। जब वाटर के अंदर रिप्लेस होगा तो 1.33 ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा जी इक्वल आ जाएगा 1.33 डिवाइड 1.59। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 0.836। तो थीटा जी कैसे फाइंड करेंगे, इन्वर्स ले लेंगे 0.836, तो आपके पास आ जाएगा 57 डिग्री मिनिमम वो एंगल। ठीक हो गया। बाकी कुछ समझ ना आया हो, कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो है कमेंट करें जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।